गुड इवनिंग बालको। आज केमिकल काइनेटिक्स का हमारा सेकेंड क्लास होने वाला है, जिसमें हम आज रेट लॉ के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम रेट लॉ के बारे में बात करेंगे, साथ साथ सीखेंगे। और इससे रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO प्लस Cl2 कन्वर्ट हो रहा है भाई। 2NoCl2 कन्वर्ट हो रहा है 2NoCl में। अब देखो सवाल क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मान लो कि एनो का जो तुम्हारा ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग बात करते हैं रेट इक्वल्स टू बाय रेट लॉ। याद रखिए ये बात, बाय रेट लॉ हम लोग रेट और ऑर्डर को रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बच्चा, वहीं पर वो दोनों कनेक्ट होते हैं। तो रेट बराबर रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर। मान लो कि एनो का रिस्पेक्टिव ऑर्डर x है और क्लोरीन Cl2 टू द पावर y। हमने क्या माना है बेटे जी कि एनो के रिस्पेक्ट में y है और Cl2 के एनो के रिस्पेक्ट में x और Cl2 के रिस्पेक्ट में y है। हो गया। और यहाँ जो हमने रेट माना है वो रेट मान लो कि तुम्हारा r है। मान लो कि वो रेट जो है वो r है। ठीक है बेटे, चलिए। सो r इज इक्वल्स टू k NO टू द पावर x Cl टू द पावर y। अब बोला है बच्चा कि हम अगर क्लोरीन के कंसंट्रेशन को डबल करें, यदि इफ I double the concentration of chlorine, rate of reaction is also doubled। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर मैं क्लोरीन के कंसंट्रेशन को डबल करूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन फिलहाल R है, डबल करेगा तो क्या हो गया बेटा, डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। और फिलहाल कंसंट्रेशन ऑफ एनो के बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं करेंगे हम लोग। ये रहा दूसरा। अब अगली बात क्या बोलते हैं कि अगर अगर मैं दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करूं, एनो को और Cl2 को, दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करूं, ठीक है, हाँ, यदि मैं दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 8R इक्वल्स टू K 2 NO टू द पावर x 2 Cl टू द पावर y। हमें निकालना है x और y का वैल्यू बेटा। चलिए अब गौर से समझ, अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर लूं, यदि मैं 1 और 2 को डिवाइड कर लूं तो सेम सेम क्या मिलेगा तुझे, R मिल जाएगा, कट जाएगा, 1 1 मिल जाएगा, कट जाएगा, NO टू द पावर x NO टू द पावर x सेम हो जाएगा, Cl2 कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, काफी चीजें यहाँ कट जाएंगी, हमारी y की चीजें बच जाएंगी सिर्फ। तो चल अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो फ्रॉम 1 और 2 हमें क्या मिलेगा, R, पहले बड़ा वाला पार्ट लिख लेते हैं, 2R बाई R इज इक्वल्स टू K NO का पावर x 2 Cl2 का पावर y डिवाइडेड बाई K NO का पावर x एंड Cl2 का पावर y। चलो अब यहां से जो जो बिल्कुल एक एक जैसा दिख रहा है उसे काट दो। चलो काट दिया, काट दिया, काट दिया। अरे भाई काटने का मतलब बड़ा तेज हो गया है। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहाँ वैल्यू 2, यहाँ पर देख 2Cl2 2 टू द पावर y एंड Cl2 का पावर y डिवाइडेड बाई Cl2 का पावर y। ये भी कैंसल आउट हो गया तो 2 का पावर y हो गया। तो 2 बराबर 2 का पावर y, क्या मिलेगा तुझे इससे, है y इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो
अब हमने 1 एंड 2 का यूज किया तो मुझे ये मिला, 1 एंड 2 के रिलेशन को इस्तेमाल करा हमने तो ये मिला। सिमिलरली सिमिलरली गौर से देख बेटा, गौर से देख, गौर से देख, 2Cl2 का पावर y, 2Cl2 का पावर y, ये सेम सेम है, y वाला पार्ट कैंसल, y वाला पार्ट कैंसल, x वाला पार्ट रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे x के बारे में, है ना, वो ना ये वाला ऑर्डर x के बारे में। देखो फ्रॉम 2 and 3 8r by 2r equals to k n 2no का पावर x 2Cl2 का पावर y by k no का पावर x 2Cl2 का पावर y। जो जो तुझे इक्वल इक्वल समान समान लग रहा है उसे काट दो, हटा दो, ठीक है, हटाते चले जाओ। हो गया। तो आया तेरा वैल्यू यहां पर बच्चे 4 इक्वल्स टू 2 का पावर x, एनो कैंसल आउट हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है, यानी 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू द पावर x, विच मीन्स x इक्वल्स टू 2 आया, x इक्वल्स टू 2 आया। हाँ तो देख, देखो बात को समझ लो, एक बार के लिए हम लोग बात को समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें, तो इतना हड़बड़ी में क्या है सर। देख लो बच्चे मेरे, रिएक्शन दिया हुआ था हमारा 2NoCl2 चेंज होकर के 2NoCl बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। रेट लॉस हमारा रेट होता है, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेट रिएक्टिंग स्पीसीज के जो कंसंट्रेशन होते हैं उसका पावर उनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर, एनो का रिस्पेक्टिव ऑर्डर x, Cl2 का रिस्पेक्टिव ऑर्डर y, ठीक है, ठीक है। अब रेट इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा r इक्वल्स टू हो गया k NO का पावर x Cl2 का पावर y। अब बोला गया था क्वेश्चन में कि अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन को मैं डबल करूं, क्लोरीन के कंसंट्रेशन को मैं डबल करूं तो रेट डबल हो जाएगा भाई, तो 2r हो गया। और मैं दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करूं, और अगर मैं दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करूं तो रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। 1 इन 2 को डिवाइड करा हमने, 1 इन 2 को डिवाइड करा, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया भाई, हाँ आर आर कैंसिल हो गया, Cl2 पार्ट कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर y बराबर 2 आया, सो y इज इक्वल्स टू 1। और उसी तरह से हमने यहां पर डिवाइड करा, हाँ ये पूरा पार्ट कैंसिल, ये पूरा पार्ट कैंसिल, के कैंसिल, आर कैंसिल, 2 4 कैंसिल, और यहां से एनो कैंसिल, ठीक है। तो 2 द पावर x इक्वल्स टू 4 विच मींस x इक्वल्स टू 2 आया। और क्वेश्चन का हमें निकालना क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होवे है बेटा रिएक्टिंग स्पीसीज का रिस्पेक्टिव ऑर्डर का सम, यानी कि एनो के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया और Cl2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया उसका सम, यानी 2 + 1 इक्वल्स टू 3। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आया तुझे, उम्मीद करते हैं ये समझ आया। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आहा क्या बात है, वाह। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, जो पिछला टॉपिक हमने कवर करा था उसी से रिलेटेड अभी रेट लॉ को कनेक्ट करके हम लोग बात करने वाले हैं। चल बेटे दे देखते जा, हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, NH3 का पहले डिकम्पोजिशन होगा क्या वो देख ले, हो जाएगा तेरा N2 + 3H2, हो गया, हो गया। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज, सर ये नहीं दिखा रहा है, ले भाई कैटलिस्ट है, सरफेस इज 0 ऑर्डर, ठीक है, हाँ ठीक है। इतना हमें व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 ये निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 यानी कि dN2/dt निकालनी है एंड
H2/dt निकालनी है। ओके, और गिवन क्या है बेटे जी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 यानी कि माइनस ऑफ डी NH3/dt जो है वो गिवन है। हाँ चल, तो पहले इस वाले रिलेशन को तो लिख लो। हाँ, कैसे लिखेगा? नहीं पता सर, तो पिछला वीडियो में तो जाके देख ले, वहां से क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आगे यहाँ से शुरू कर लेना, कोई दिक्कत, देख लेना। जिन बच्चों ने देखा आगे देख लो, ठीक है। चल बेटा देखो, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/2 डी NH3/dt। यस सर, डी N2 by dt इक्वल्स टू 1/3 डी H2/dt। dt हो गया। जिन बच्चों ने ये वाली चीजें क्लियर की उनसे एक बेसिक सा सवाल अपने आप को आंसर दे ले भाई, मेरे को भी दे सकता है। यहाँ नेगेटिव लगाए, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, क्यों? हाँ, द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर नेगेटिव है बट उन दोनों जगह पर नेगेटिव नहीं है, इसका भी रीजन बता दे। चल अब देख, हमारे पास गिवन क्या है? गिवन क्या है कि सर जी क्वेश्चन में बोला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। तो जो तुम लिखते हो रेट, उसे कैसे लिखते हो भाई? रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, जिसका ऑर्डर दिया है जीरो, यानी कि वैल्यू हो गया के, और के का वैल्यू कितना दिया है? 2.5 इंटू 10⁻⁴। सर वहां कैपिटल एम क्यों है? यहाँ कैपिटल एम क्यों है बेटे जी? कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, सो दिस इज मोल पर लीटर, है या ना? अब तुम्हारा के का जो तुम्हारा है वो क्या हो गया? 2.5 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत आ रहा हूं? ये हो गया ना रेट, तो के इज इक्वल्स टू हो गया, के इज इक्वल्स टू हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड सर। चलो शाबाश शाबाश। अब देख, अब देख, हमें क्या क्या निकालना? हमें क्या निकालना? प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन dN2/dt, ये निकालनी है। यहां से यहां रिलेशन देख, इन दोनों का रिलेशन, हाँ इनका भी रिलेशन है। देख, dN2/dt इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/2 dNH3/dt। dNH3/dt जो नेगेटिव वैल्यू लेगा तू, उसका वैल्यू कितना दिया है? उसका वैल्यू कितना दिया है? के दिया है सर, के दिया है सर। तो सबसे पहले हम 1/2 ले आए, हाँ, और ये dNH3/dt नेगेटिव वैल्यू जो ये रहा तेरा नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इसका इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड सर। अब 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। समझा? यहां तक समझ आया? हाँ, मेरा बोला डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कर दीजिए, कर दिया मैंने। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3 टूटेगा N2+3H2 में। अब इसका रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? कि 1/2 नेगेटिव ऑफ dNH3/dt इक्वल्स टू dN2/dt इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt। तो हमारे पास क्या है? पहले से क्वेश्चन में बोला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर, यानी कि जिसका वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड दिया हुआ है। सो अगर हम इस रिलेशन के बेसिस पे हमने निकाल लिया कि dN2/dt इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से हमने निकालना है किसका वैल्यू बेटा? हमने निकालना है किसका वैल्यू? dH2/dt का निकालना है बच्चे, हैं? ठीक है, क्या कर लेगा?
गौर से देख कि डी एच टू बाई डी टी इधर 1/3 है सर, और इधर में क्या है 1/2 है सर, और माइनस डी एन एच 3 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू के है, तो डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3, इधर ले आ 3/2 इंटू के हो गया ना, हाँ यार, हाँ ये हमारा रफ काम है भाई, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग यही करने वाले, क्लियर है ना। अब डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता तो तू पूछता कि हाँ कुछ भी चल रहा है सर, नहीं भाई, इक्वल्स टू कितना लाए, कितना लाए 3/2 के, 3/2 इंटू के का वैल्यू कितना तेरा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड, हो गया, हाँ सर 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड, 7.4 37.2 0.75 into 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड। चलो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझिए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटे जी हम। अरे भाई ये क्या क्या आ गया भाई, ये क्या क्या आ गया, इतना बड़ा बड़ा चीज, हाँ घबराने वाली बात नहीं है ना, मैं हूं ना, चिल कर, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या बोला है कि एक रिएक्शन हो रहा है, वो द केमिकल रिएक्शन A+2B जो कि 2C+D में चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा, तुझे पता है ना ऑर्डर पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, जिसमें ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन बी का इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने 4 बार चेंज किया, तो रेट इस तरह से बदला है भाई, ठीक है। अब गिवन डेटा के आधार पर हमें पूछा है कि भाई ऑर्डर ऑफ द एबव रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द एबव रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो निकालो। क्या ये पहला वाला सवाल जैसा नहीं है, है? यहाँ पर कंसेंट्रेशन दिए, ये कंसेंट्रेशन दिया, ये रेट दे दिया, ठीक है, वहां पे भी ऐसा ही कुछ बोला था। चल देखते हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है। चलो आ जाओ, साथ मिलकर के पार करेंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, हाँ सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, साथ होने वाला चाहिए बस। चल देख मैं हूं तेरे साथ। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द एबव रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, तो पहले रेट लॉसेस का रेट लिख, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, बी का पावर वाई, ठीक है। टू बी का पावर वाई नहीं लिखना है, रिएक्टिंग स्पीसी का पावर लिखना है, याद रखना ये बात, ठीक है। ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ए के रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो ऑर्डर है वो एक्स है और बी के रिस्पेक्ट में वाई है, याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर इन सारे के सारे चीजों के बारे में बात करते हैं। रेट कितना है बेटा तेरा, यहां पर पहले वाला एक्सपेरिमेंट में हमारा जो रेट आया है वो आया है 0.096 इक्वल्स टू के टाइम्स ए, 0.30 का पावर एक्स और 0.30 टू द पावर वाई, ये हो गया 1, ये हो गया 1। उसके बाद 0.384 इक्वल्स टू के 0.60 पावर एक्स, 0.30 पावर वाई, 2, ठीक है। उसके बाद 0.192 इक्वल्स टू के 0.30 का पावर एक्स एंड 0.60 टू द पावर वाई, ये हो गया थर्ड, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज 0.768 is equals to
के 0.60 का पावर x एंड 0.60 टू द पावर y। चार वैल्यूज मिले मुझे, चार वैल्यूज हमें मिले, चार इक्वेशंस। अब इन इक्वेशन की मदद से क्या करना है तुझे, x और y का वैल्यू निकालना है। देख बेटे, ध्यान से समझ। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एक साथ लूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, y y कैंसिल हो जाएगा बच्चा, y का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, k का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x का पार्ट बचा रहेगा। हाँ ठीक है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए, निकालना जरूर करो। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, वही उपाय कर रहा हूं, बड़ा वाला वैल्यू ऊपर रख देते हैं। 0.384 डिवाइडेड बाई 0.096 इक्वल्स टू दिस वन, के 0.60 का पावर x 0.30 टू द पावर y डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार्ट के 0.30 का पावर x एंड 0.30 का पावर y। हो गया। हाँ, अब जो एक जैसा है उसे खत्म कर दो। देख रहा है, देख रहा है, मैथ में भी ये बात बोली जाती है, एक जैसा हो तो खत्म कर दो, एक जैसा ना बनो। हाँ, बी समथिंग यूनिक, बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ से कट, कट उसको। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा भाई, 4 बार में कट जाएगा सर। अरे वाह, गणित तो जानता है तो। 0 बराबर 4 बराबर, यहाँ देख क्या हो जाएगा बेटा, 0.60 डिवाइडेड बाई 0.30 टू द पावर x, कट गया 2 टाइम्स में। सो 4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर x, 2 का पावर x। इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या है बेटा, 2 आ गया, x इक्वल्स टू 2 आया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 यूज किया, ये काम हो गया, 1 3 यूज कर लो। x का मान निकाल लिया ना हमने, x का मान हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, जहां जहां x इक्वल होगा वो रख लेंगे, तो y छोड़, तो हमारे x कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 ये हमने यूज कर लिया, नंबर 1 एंड नंबर 3, नंबर 1 एंड नंबर 3, हाँ, x पार्ट कैंसिल आउट, k के कैंसिल आउट, बचेंगे y के पार्ट। कर लेते हैं, कर लेते हैं बच्चा। हाँ, सो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3, बड़ा वैल्यू, हाँ बड़ा वैल्यू 0.192 बाई 0.096 इक्वल्स टू के 0.30x 0.60y डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार्ट के 0.30x 0.30y। हो गया, हो गया। चलो अब जितना कट सके उसे काट दो, जितना कट सके उसे काट दो। हाँ, के से क्या कैंसल आउट, सेम सेम कैंसल आउट, 96 2 टाइम्स में ये हो गया, तो हमारे पास जो मिलने का बेटा वो मिलेगा 2 इक्वल्स टू, इधर से 2 टाइम्स में 2 टू द पावर y, 2 का पावर y। हाँ भाई वही वाला 0.60 डिवाइडेड बाई 0.30 टू द पावर y, कट गया 2 बार में 2 का पावर y, यही चीज है। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। अब x क्या था, a के रिस्पेक्ट में तुम्हारा ऑर्डर हो गया और y b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया। ठीक है, देयरफॉर ऑर्डर of reaction with respect to x is 2 है, and order of reaction
विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू बड़ा है, देख रहा है ना, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। एक सवाल हमारा हुआ, इसमें 3 सवाल है, भूलना नहीं। देयर आर 3 क्वेश्चंस, हमने एक सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। रेट लॉ का एक्सप्रेशन देख, हमने पहले ही लिखा हुआ है, रेट बराबर के, रेट बराबर के, तो रेट इज इक्वल्स टू, सेकेंड के लिए आंसर लिख रहा है, रेट इक्वल्स टू के, हो गया, और a टू द पावर 2 b टू द पावर 1। ये रहा तेरा रेट एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये के निकालना है, के निकालना है, हाँ? तेरे लिए आसान नहीं है ये काम। चला जाओ टेबल देखते हैं, सीधे सीधे यहीं पे आज, ठीक है। तेरे लिए आसान नहीं है, रेट दिया हुआ है, यस सर, है, के का वैल्यू निकालना है, ओके सर। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.30, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.30, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ, तो के नहीं निकलेगा तेरे से, निकल जाएगा। चलो निकाल फिर, चल कुछ कुछ बता देते हैं, कुछ कुछ बता देते हैं, ठीक है। मैं तेरे को टेक्निक बता देता हूँ, हाँ, करना तुझे खुद पड़ेगा, करना तुझे खुद पड़ेगा, मैं तुझे टेक्निक बता देता हूँ, हाँ। अपन कुछ नहीं करेगा, जो करना है तुझे ही करना है। चलो देखो, रेट बराबर के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई है। अब जो पहला वाला रेट है वो कितना है, 0.096 के निकालनी है, ये के निकालनी है। और ए तुम्हारा कितना है भाई 0.30 का पावर 2 एंड 0.30 का पावर 1, हो गया। यानी कि k इज इक्वल्स टू 0.096 डिवाइडेड बाई 0.30 टू द पावर 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब देख, यही मैं बोल रहा था, इसके आगे तू लोग खुद करेगा, इसके आगे तू लोग खुद करेगा, ठीक। अब यहां से सॉल्व कर लेना और इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट में कर देना, ठीक है, हो गया। चल उम्मीद करते हैं ये तेरे को समझ में आया है। एक बार समराइज कर देता हूं मैं वापस से इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटे जी। हाँ देखो, देखो हमारे पास एक रिएक्शन है जो a+2b चेंजिंग टू 2c+d हो रहा है, और इसका मुझे ऑर्डर के बारे में जानना है, तो हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं ऑर्डर। हमने एक्सपेरिमेंट किया, 4 बार कंसंट्रेशन चेंज किए, ये रहे रिएक्टेंट्स। तो रेट लॉ के आधार पर रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, जहां पर एक्स क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हमने क्या करा, रेट का वैल्यू पुट करा, जहां जहां जो कंसंट्रेशन थे, इनिशियल कंसंट्रेशन वो पुट करके हमने हमें 4 इक्वेशंस मिले, हमें 4 इक्वेशंस मिले। उन चारों इक्वेशंस की मदद से जहां जहां हमें कैंसिल आउट की पॉसिबिलिटी थी वो लगाई, यानी 1 2 में मेरा y कैंसिल आउट हो रहा था तो x का वैल्यू निकल गया, और 1 एंड 3 में मेरा x कैंसिल आउट हो रहा था तो y का वैल्यू निकल गया, जो कि तुम्हारा x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 है। क्लियर है, क्लियर है। अब बेटे जी उम्मीद करते हैं कि आपको रेट लॉ से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई, साथ में आपके ये वाले टॉपिक भी कवर हो गए हैं, जहां पर रेट लॉ को एक साथ कंबाइन किया गया था, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपके मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी से लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप हमें कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए कि मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अगली वीडियो में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, सबक है।